में सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई ने फिर वही किया जिसकी तवक्को की जा रही थी। ना वक्त का ख्याल किया, ना ही एसओपीज को फॉलो किया। पीटीआई ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। 7 बजे का वक्त था। वक्त खत्म होने के बाद भी पीटीआई का जलसा जारी है। जिला इंतजामिया ने मुंतजमीन को बार बार इंतबाही नोटिस जारी किए। जलसागाह खाली कराने की हिदायत की जाती रही, लेकिन पीटीआई क़यादत टस से मस न हुई। 26 नंबर चुंगी पर हंगामा भी देखने में आया। रूट की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई शुरका को पुलिस ने रोका तो उन्होंने अहलकारों पर पथराव कर दिया। एसएसपी और मुताद्दिद अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने भी जवाब में शेलिंग की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले का नोटिस लिया। एसएसपी शुएब खान को फोन करके खैरियत दरियाफ्त की। इसी पर बात करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अता साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये वफाकी दारुल हुकूमत के मनाजिर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीटीआई शुरका की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, ये हो क्या रहा है? देखिए, तो हमें इस बात का हमेशा से पता था कि ये कभी पुरअमन नहीं रह सकते और इनको इजाजत दी गई थी कि ये पुरअमन रहें और एक पुरअमन जलसा करें, मगर इनमें ये कैपेसिटी ही नहीं है पुरअमन रहने की। अगर आप माजी में देखें, 2014 में पीटीवी पे हमला हो, पार्लियामेंट के गेट को तोड़ना हो, कब्रें खोदनी हो, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाना हो, कील और डंडों से लेस ये उस वक्त होके आए थे। तो आज जो रूट दिया गया था उस रूट पे ये नहीं गए और चुंगी नंबर 26 पे जो तसादम हुआ है, जो क्या अंडर कंट्रोल है, वहां पे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और उस पथराव के नतीजे में पुलिस ने अपना दिफा करने की कोशिश की, जिस वजह से शेलिंग आज देखने में आई। और देखिए, ये रूट भी तय था, जलसागाह भी तय थी, फिर ये तासुर दिया कि जी जलसागाह पे जो है वो शेलिंग हो रही है, खुदा ना खास्ता। ये सिर्फ पथराव के जवाब में शेलिंग की गई थी उनको मुंतशिर करने के लिए। और मैं ये बिल्कुल वाज़ेह करता चलूं कि ये नाकाम जलसा है, मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हो चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, सोशल मीडिया पे, पूरे पार्लियामेंट के अंदर ये वावेला करते हैं कि जी लाखों लोग हमारे साथ हैं। तो आज जलसे पे वो लाखों लोग क्यों नहीं आए? और अली अमीन गंडापुर जान के लेट निकले। वो दिन की रोशनी में इस्लामाबाद नहीं पहुंचना चाहते थे। उनको पता था कि जलसागाह के हालात जो हैं वो बड़े नाजुक हैं। वो जान के लेट आए, रात के अंधेरे में आए, ताकि जलसागाह में जो कमी है वो नजर ना आ सके। मगर अभी भी आप ड्रोन फुटेज देखें तो ये देखा जा सकता है कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और एक फ्लॉप जलसा है। काश सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद करा लिया गया होता, जिसमें जब इन्होंने रेड जोन में आके ग्रीन बेल्ट को आग लगाई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। तो ये इनका वतीरा है। नाकाम जलसे को छुपाने के लिए पुलिस पे भी पथराव किया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब भी लेट आए हैं और रूट की भी वायलेशन की गई है। इनका ख्याल है कि इन सारी चीजों से अटेंशन डाइवर्ट की जाएगी और जलसे की नाकामी को छुपा लिया जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जो पॉपुलैरिटी का ढंढोरा पीटा जा रहा था, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। और जिन वायलेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो अब दिखाई भी दे रही हैं। तो एसओपीज को फॉलो तो नहीं किया गया था साहब, तो फिर अब क्या कानूनी कार्रवाई होगी और क्या ये क़यादत के खिलाफ होगी? देखिए, इन्होंने एक बाकायदा इजाजत ली थी। अब जो टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं की, इनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये अगर जलसा इन्होंने करना था तो हमने इनसे ये बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे लिया था कि ये पुरअमन रहेंगे। तो ये फिर पथराव का जिम्मेदार कौन है? ये क़यादत को इसका भार उठाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप इजाजत पुरअमन जलसे की लें, उसके बाद वायलेशन करें और वो कारकुनान पे डाल दें। जैसे 9 मई को उन्होंने हमला खुद किया और बाद में उन कारकुनान की मुआवनत भी नहीं की, कानूनी मुआवनत भी नहीं की। तो कानून हरकत में आएगा और भरपूर एक्शन लिया जाएगा। सही। अता साहब, ये भी फरमाएगा, कुछ सोशल साइट्स पे हमने देखा कि पीटीआई ये भी कहती नजर आ रही है कि पूरा इस्लामाबाद ही सील हुआ था, हमें कहीं पर भी जो है जलसे तक जाने के लिए मुनासिब रूट्स नहीं दिए जा रहे थे, शायद गवर्नमेंट खौफजदा थी। कुछ ऐसे भी बयान पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। ये है, पहली बात तो ये, मैं अभी इस्लामाबाद रेड जोन से मुकम्मल तौर पर मैं मार्गला रोड के जरिए गया हूँ और मैं F11 से आगे तक होके आया हूँ। बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार जरूर खड़े हैं, मगर कोई रुकावट मुझे नजर नहीं आई। और मैं बाकायदा पूरा इस्लामाबाद ड्राइव किया है और कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है, किसी को रोका नहीं जा रहा। अभी जलसे की नाकामी छुपाने के लिए कहा जा रहा है कि इस तरह रुकावटें खड़ी की गई हैं। इनको तो रूट भी बताए गए थे, सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी। अब इसके बावजूद अगर ये जलसा ना कर सके तो अफसोस की बात है। और देखिए, लाखों लोग हो ना, तो फिर जितनी भी आप रुकावटें खड़ी कर लें जो ये क्लेम करते हैं, तो फिर लाखों लोगों को कहते हैं ना कि वो निकल आते। अब जब लोग ही नहीं निकले, जलसा ही नाकाम हो गया, तो कभी पुलिस पर पथराव, कभी के जी हमें रूट नहीं सीख दिया गया, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। इनकी नाकामी है और ये अब 100 उज़र पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। ततार साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि नाकाम जलसे को छुपाने के लिए पुलिस पर पथराव किया गया। हमें पता था कि ये कभी भी पुरअमन नहीं रह सकते और एसओपीज की खिलाफ वर्जी की गई है। इस वक्त आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त एक तो सूरत हाल क्या है, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, वो भी हमारे नाजरीन को बताइएगा, और एसओपीज की जो खिलाफ वर्जी की गई है उस पर अब क्या किया जा रहा है पुलिस की जानिब से? कानून 100% हरकत में आएगा। कानून की हरकत में ना आने वाली कोई बात ही नहीं है। जो एनओसी है डिप्टी कमिश्नर ने इशू किया था, और वो कंडीशनल एनओसी होता है जिसमें बड़ा क्लियर था कि उसमें ये रूट स्पेसिफाइड है और ये टाइम है। एक तो रूट की वायलेशन की गई, 26 नंबर चुंगी जो है वो रूट नहीं था। वहां से जो इस जलसे में शिरकत के लिए लोग आए उन्हें बताया गया, समझाया गया, उन्हें क्लियर किया गया। उसके बावजूद उन्होंने इसमें एग्रेशन पे उतरे। दे स्टार्टेड पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स, जिससे हमारे एसएसपी सेफ सिटी शुएब और हमारे जवान जख्मी हुए और मजीद नफरी भेज के उनको वहां से मुंतशिर किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम था। जो नया कानून बन गया इस्लामाबाद में, उसमें जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पर कोई इस तरह की गैदरिंग होती है, वहां पर जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। कंडीशंस की कंप्लायंस ना करने पे कानूनी कार्रवाई होती है। 7 बजे तक वो जलसा बिल्कुल एक टाइम के अंदर था। 7 बजे के बाद अब जो जलसा हो रहा है, ये 7 बजे के बाद है, ये उस एनओसी की वायलेशन में है। और इसमें हमारे जो 26 नंबर चुंगी वाला जो रूट जो स्पेसिफिक रूट्स थे उनको जो उनकी नॉन एडहेरेंस है, और फिर जो टाइम की इस वक्त नॉन एडहेरेंस है जिसपे कि डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस भी दिया है, तो उसमें बिल्कुल कानून हरकत में अगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बेहद शुक्रिया समय से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए। तो 7 बजे का वक्त था और इसकी खिलाफ वर्जी की गई। मुतअद्दिद और भी शिके हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हुई है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, आपके पास ताजा तरीन इत्तलात क्या है? क्या अभी ताजा तरीन सिचुएशन आप देख रहे हैं? जी, 26 नंबर चुंगी जो है वहां पर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान केपीके से आ रहे थे उनके दरमियान तसादुम हुआ, और इसके नतीजे में एसएसपी जो शुएब खान हैं, एसएसपी सेफ सिटी, वो भी जख्मी हुए। उनके साथ 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हुए, जबकि पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई है। और अब तकरीबन 1.5 घंटे तक ये लड़ाई जो है ये जारी रही पुलिस और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके दरमियान। और अब पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर 26 नंबर चुंगी जो है उसका कंट्रोल संभाल लिया और यहाँ पर मौजूद जितने भी मुजाहिरीन थे वो डिस्पर्स हो चुके हैं। ताहम एफसी के मजीद दस्ते जो है वो भी मंगवा लिए गए थे, जो अब भी यहाँ पर 26 नंबर चुंगी पर मौजूद है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि वफाकी वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और 7 बजे तक का वक्त था जलसे के खत्म करने का, लेकिन जलसा जो है वो अभी तक जल रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिस जो है वो भेजा है जो मुंतजमीन है आमिर मुगल, उनको जो गाड़ियां हैं उनकी वजह से संगजानी के करीब जो मेन चौक है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है।